दोस्तों आज के समय पे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि आप ज़रा सा बाहर निकलते हो लगता है कि आपकी स्किन जल जाएगी। इवन मैं अभी यहाँ एसी में बैठ के भी वीडियो बनाऊँ तो मुझे पसीना आना शुरू हो जाता है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। इतनी गर्मी में ना तो कुछ खाने का मन होता है, ना कहीं जाने का मन होता है और सबसे ज़्यादा बीमारियाँ भी इसी सीज़न में होती हैं। जहाँ आप देखोगे डायरिया, हैजा, लू लगना, लूज़ मोशन होना, ये सब बहुत आम बीमारियाँ हैं जो इस मौसम में हम होती हैं। तो आखिर योग और आयुर्वेद के हिसाब से कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम इस मौसम में अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अब देखिए इस मौसम को ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है, यानी कि गर्मी इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब गर्मी बढ़ती है लेकिन हमारा शरीर ऑलरेडी गर्म है तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर बढ़ने लगता है बहुत ज़्यादा। आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताता हूँ, कुछ ऐसे योग के अभ्यास भी बताऊँगा जिनसे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं इस भीषण गर्मी में भी। क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले के समय पे जो लोग थे वो एसी कूलर के बिना भी इतनी गर्मी में भी बड़े स्वस्थ रहते थे और काफ़ी सारे सन्यासी स्वस्थ रहते थे। वो इतनी दूर दूर नदियों किनारे साधनाएं करते थे या फिर बर्फीली जगहों पे साधना करते थे, बट उनको मौसम से कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो देखिए आज के समय पे सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि जब हम आपको बता रहे हैं इस सीज़न के बारे में तो ये चीज़ें हर जगह अवेलेबल हैं। तो सबसे बेहतर चीज़ है कि आपको गर्मी में अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने पानी पीने की क्षमता को बढ़ाइए। जितना ज़्यादा पानी पी सकते हैं आप पानी लगातार पीते रहिए ताकि बॉडी हाइड्रेट रहे। दूसरी चीज़ कि ऐसे मौसम में, क्योंकि आज के समय पे हम जो रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं उसकी वजह से काफ़ी ऐसे सीजनेबल फ्रूट्स हैं जो इस मौसम के नहीं हैं, ऐसी सब्जियां हैं जो इस मौसम की नहीं हैं, तब भी हम उसको आज के मौसम में खाते हैं। तो उनको हम आज के मौसम में खाते हैं जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। तो इसीलिए ऐसे समय पे हमें वो भोजन करने चाहिए जो आज के सीज़न में ही आते हैं। जैसे कि आम आता है, तरबूज आता है, खरबूजा आता है, लौकी, करेला, भिंडी, ऐसी सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि इनकी तासीर काफ़ी हद तक ठंडी रहती है, जो आपके शरीर को ठंडक देती हैं, जिनसे आपका शरीर नॉर्मल रहता है। और ऐसी कोई भी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जिनकी तासीर गर्म होती है। अब देखिए तासीर गर्म होना और पदार्थ का गर्म होना दोनों में बहुत फ़र्क होता है। अगर आप किसी गर्म मसाले को फ्रीज़र में रख देंगे इसका मतलब नहीं वो ठंडा हो गया, वो दिखने में और महसूस करने में ठंडा लेकिन उसकी तासीर गर्म है। तो ऐसे के समय पे भोजन से पहले जितना हो सके आपको सलाद खाना चाहिए जिसमें खीरा है, ककड़ी, टमाटर, प्याज। और प्याज तो यहाँ पे इतना गुणकारी फ़ायदा करता है कि जो आपको लू लगने से भी बचाता है। आपने सुना भी होगा लोग बोलते हैं कि प्याज को जेब में रख के लेके घूमो, या बहुत लू लगने पे प्याज को अपने पाँव पे रगड़ दो। और ये सच बात, इसीलिए अगर आप कच्ची प्याज भी खाते हैं उस पर नमक डाल के या नींबू डाल के तो आपको पूरी गर्मी में लू नहीं लग सकती है। दूसरी चीज़ है शाम के भोजन को अवॉइड करना। अगर गर्मी में आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो कोशिश ये कीजिए कि रात्रि के भोजन को कम से कम ग्रहण करें, और भोजन करते भी हैं तो जितना जल्दी आप ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे समय पर रात बहुत छोटी होती हैं, दिन बड़े होते हैं, जिनमें शरीर में ऊर्जा हमेशा बड़ी रहती है और भोजन पचाने में ऊर्जा ज़्यादा खर्च होती है। तो ऐसे समय पे कोशिश करनी चाहिए कि रात्रि का भोजन हम कम करें, और करें तो जल्दी करें। और तीसरी चीज़ होती है कि छाछ, मठा, ऐसी चीज़ों का सेवन अधिक करना, क्योंकि ऐसी चीज़ों की जो तासीर है वो ठंडी होती है, जो शरीर को ठंडा बनाती हैं और आपके दिमाग को शांत रखती हैं। और बात करते हैं जो आज के समय पे सबसे ज़्यादा फेमस होता है वो है कच्ची कैरी का शरबत। जी हाँ, इसको पीने में जितना मज़ा आता है ये उतना ही गुणकारी भी होता है। तो कुछ नहीं तो डेली कम से कम 2 गिलास आप लगातार इसको पी सकते हैं। और हमारी भारत की धरोहर जिसको हम लोग सत्तू बोलते हैं, जो सतुआ चने के आटे का बना हुआ होता है, उसको डेली अगर आप पिएंगे तो आपको लू कभी नहीं लग सकती। ये बहुत छोटे मोटे खाद्य पदार्थ हैं जो हम रोज़ खाते हैं, लेकिन सही तरीके से सही समय पर आप इनको खाइए और लगातार योग अभ्यास कीजिए। जब बहुत ज़्यादा गर्मी चढ़ जाती है तो शीतली, शीतकारी जैसे अभ्यास हमें फ़ायदे होते हैं, क्योंकि शीतली या शीतकारी का अभ्यास जब आप करते हैं तो शरीर में ठंडक आपको महसूस होती है, और अनुलोम विलोम का अभ्यास आपकी दोनों नाड़ियों को बैलेंस करता है। ये बहुत छोटे मोटे से तरीके हैं जिनका आप पालन करके इस भीषण गर्मी में भी स्वस्थ रह सकते हैं। कि अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप कोई भी काम करें वहाँ सफलता नहीं मिल सकती, और मिलेगी भी तो वो सफलता को आप एंजॉय नहीं कर सकते। तो इसीलिए बने रहिए हमारे साथ ऐसे विषयों पर बात करने के लिए जहाँ हम रोज़ बात करते हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड, योग से रिलेटेड और हमारे आयुर्वेद से रिलेटेड, कि आपको किसी भी तरीके से हर आयाम में कैसे स्वस्थ रखा जाए। सही योग अभ्यास करने के लिए आप योगशाला.ai पे जुड़ सकते हैं, जहां हम पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में योग का अभ्यास कराते हैं, जहां बेहतरीन टीचर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो लगातार योग अभ्यास कीजिए, अपने आप का ध्यान रखिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसी वीडियोज़ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।